हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। आज हम बनाएंगे लखनऊ के फेमस खस्ता कचौड़ी संग आलू की सब्जी। ये रेसिपी इसलिए खास है क्योंकि मेरा बचपन लखनऊ में बीता है और ये खस्ता कचौड़ी खाते हुए बीता है। बहुत सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं इस खस्ते से रिलेटेड। ये रेसिपी 100% हलवाई से समझी हुई और सक्सेसफुली ट्राई की हुई है। एक बार जो आपने एक खस्ता कचौड़ी मेहमानों को बना के खिला दी तो वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं लखनऊ की फेमस खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी। सबसे पहले हम सब्जी बना लेंगे, जिसके लिए हम 4 से 5 आलू को छील के धो के नॉर्मल पीसेस में काट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह के पीसेस। ये देखिए सारे आलू कट के तैयार हो गए हैं। इस सब्जी की स्पेशलिटी ये है कि ये लोहे की कढ़ाई में ही बनता है, तो बनने के बाद ये थोड़ा सा डार्किश कलर का होता है। लोहे की कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए। इन सबको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। फिर हम इसमें डालेंगे आलू के कटे हुए पीसेस, 1 टीस्पून नमक, आधा कप पानी। अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे खस्ते में भरने वाली स्टफिंग। इसके लिए हम लेंगे 1/4 कप यानी कि 60 ग्राम्स धुली उड़द की दाल। सेम क्वांटिटी में हम लेंगे धुली मूंग की दाल। दोनों को हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। मसलिन या कॉटन क्लॉथ के ऊपर फैला के पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी आलू की सब्जी को ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए और इसे लो फ्लेम में छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं सब्जी को। देखिए मैं स्पैटुला में थोड़े से आलू को इस तरह से दबा के देख रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। मसाले तो इसमें पहले से ही पड़ चुके हैं। हम धनिया पत्ते से इसे गार्निश कर लेंगे। लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी का न्यूट्रिशन बहुत हाई होता है, क्योंकि उसका आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। उसमें बनी हुई सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। खस्ते के लिए अब हम आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, आधा टीस्पून नमक। इन दोनों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स और बीच में एक गड्ढा जैसा बना लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप यानी कि 60 ml घी और आधा कप गुनगुना पानी। पहले तो हम घी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे आटे को उसके संग मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे पानी बढ़ाते हुए आटे को गूंदिए। हमें आटा काफी ढीला रखना है, तो उसी हिसाब से पानी डालिए। मैंने यहाँ 3/4 कप पानी का यूज किया है। अब मैं देने जा रही हूँ बहुत जरूरी टिप। इस आटे को मसलते हुए फोल्ड करते हुए लगातार 5 मिनट तक गूंदते रहिएगा, तभी खस्ते करारे बनेंगे। परफेक्ट डो गूंद चुका है, इसको ढक के हम छोड़ देंगे। अब स्टफिंग तैयार करने के लिए हम ले लेंगे कुछ साबुत मसाले, जैसे 2 टेबलस्पून साबुत सौंफ, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च और 3 से 4 लौंग। अब इन सब मसालों को हम कढ़ाई में डाल देंगे और बिना तेल के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से इनका अरोमा और फ्लेवर दोनों एनहांस हो जाता है। गैस ऑफ करके इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हींग हम थोड़ा ज्यादा डालते हैं क्योंकि ये उड़द की दाल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और इसकी खुशबू खस्ते में भी बहुत अच्छी आती है। अब इन ड्राई रोस्टेड मसालों को हम डाल देंगे एक मिक्सी जार में और पल्स मोड में 2-3 बार ग्राइंड करके इसका एक दरदरा मसाला बना लेंगे। देखिए इस तरह का दरदरा मसाला, जैसे हम कूटनी में मसालों को कूटते हैं और वो जैसे कोर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको रखेंगे। हमने जो उड़द और मूंग की दाल को सूखने रखा था वो अच्छी तरह से सूख गए हैं। देखिए जब मैं इन्हें हाथ में ले रही हूँ ये बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहे हैं। इनका मॉइस्चर अच्छी तरह से सूख गया है। इनको भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे और पल्स मोड में 2-3 बार चलाकर दरदरा पीस लेंगे। देखिए कितना दरदरा पिसा है। बिल्कुल ऐसा ही हमें मिक्सचर रखना है।
अब स्टफिंग को फाइनली बनाने के लिए हम एक पैन को रख देंगे गैस में। उस पर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, फिर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब हम डालेंगे इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि आधा कप बेसन। बेसन न सिर्फ टेस्ट एनहांस करता है बल्कि ये स्टफिंग को एक बाइंडिंग भी देता है। बेसन को हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन चला जाए। फिर हम उसमें डालेंगे पिसी हुई दाल। दाल ऑयल को पूरा अब्सॉर्ब करके मिक्सचर को एकदम ड्राई बना देता है। इस मिक्सचर को हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सादा नमक और 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, जिसे हम खटाई भी कहते हैं। हम इसे 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में पकाएंगे जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता और गहरे रंग का नहीं हो जाता। अब है बारी दूसरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। जी हाँ, बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं। हम डालेंगे इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा। हलवाई लोग बेकिंग सोडा डालते हैं जिससे खस्ता एकदम फूला हुआ और करारा बनता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, क्योंकि हमें स्टफिंग ड्राई नहीं रखना है, हमें लड्डू बांधने जैसा कंसिस्टेंसी का रखना है। पानी के संग हम दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन मिक्सचर को एकदम हम नहीं सुखाएंगे। फिर उसको हम गार्निश कर लेंगे कटे हुए हरे धनिये से। देखिए स्टफिंग की कंसिस्टेंसी थोड़ी गीली ही होगी, इस तरह की, जिससे लड्डू बंध जाए। देखिए स्टफिंग के मिक्सचर को हम हाथ में रोल करके नींबू जैसे बॉल्स बना लेंगे। देखिए यहाँ हमारे 17 से 18 बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। देखिए हमारा डो रेस्ट करके एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम लोइयां तोड़ लेंगे। देखिए जिस तरह से लोइयां टूट रही हैं, उसी से पता चल रहा है कि डो कितना सॉफ्ट है। इसी तरह का ढीला और सॉफ्ट डो होना चाहिए। इतने डो से 10 लोइयां तैयार हो गई हैं। अब हम लोइयों के अंदर स्टफिंग को भर के खस्ता तैयार करेंगे। पहले हम अंगूठे से लोई को फैलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। स्टफिंग को अंदर रख के अंगूठे से स्टफिंग दबाते जाएंगे। लोई को घुमाते हुए ऊपर की तरफ आटा खींचते जाएंगे। सब तरफ से आटे को मिलाते हुए सील कर लेंगे। ऊपर की तरफ के एक्स्ट्रा आटे को मोड़ के वहीं दबा देंगे। कचौड़ी को ढंग से सील करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फ्राई करते वक्त तेल में खुल सकती है। मैं एक और कचौड़ी भर के दिखाती हूँ। हम लोई को लेंगे और उसको अंगूठे से खींचते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे स्टफिंग। स्टफिंग को अंगूठे से दबाते हुए चारों तरफ से आटे को ऊपर खींचते हुए सील कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको मोड़ के वहीं दबा देंगे। इसी तरह से हम सारे लोइयों को स्टफिंग से भर के तैयार कर लेंगे। इन खस्तों को हम बेलेंगे नहीं, बल्कि हाथ से हल्का हल्का फैला लेंगे। देखिए 3 से 4 इंच डायमीटर जितना सर्कमफ्रेंस का मैंने फैला दिया है। ऐसे ही हम सारे खस्तों को फैला के फ्राइंग के लिए तैयार कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम कर लेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं शेयर करने वाली हूँ। इस ऑयल का टेम्परेचर हम बहुत ही लो रखेंगे, एकदम हल्का गरम, इतना हल्का कि हमारी उंगली भी हम उसमें डाल पाए। देखिए चेक करने के लिए लोहे का एक टुकड़ा मैंने ऑयल में डाला है। ना तो उसमें बबल्स आ रहे हैं और ना वो तैर के ऊपर आ रहा है। ऑयल एकदम कम गरम है और फ्राइंग के लिए एकदम तैयार है। अब एक एक करके हम सारे खस्ते इसमें डाल देंगे। देखिए खस्तों के चारों तरफ बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि तेल कितना कम गरम है। ऐसे ही टेम्परेचर में हमें खस्ते डालने हैं और इसी टेम्परेचर में खस्ते एंड तक फ्राई होके निकलेंगे। बीच में फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। देखिए 5 मिनट बाद बबल्स आने शुरू हो गए हैं और अब खस्ते तैर के ऊपर भी आ गए हैं। तो अब हम इन्हें धीरे धीरे पलट लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत सावधानी के साथ इनको हम पलटेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इनको हल्के हाथ से पलट के सेकते रहिए। मैं एक बहुत यूजफुल हैक शेयर करती हूँ। अगर बाय चांस कचौड़ी
तेल में खुल जाती है तो आप मैदे का लई या पेस्ट बना के उसे उस पर लगा के इस डैमेज कंट्रोल मशीन के बाद आप वापस उसको ऑयल में डाल के फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को अच्छी तरह से टू द टी फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आपके खस्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। इन खस्तों को सेकने में मुझे पूरा आधा घंटा लग गया है। खस्ते अच्छी तरह से सिक गए हैं, करारे हो गए हैं, उनका रंग भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हम अपनी थाली सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हम परोसेंगे आलू की सब्जी, ऊपर डाल देंगे धनिया के कटे हुए पत्ते, फिर हम रखेंगे प्लेट में कुरकुरे खस्ते। लखनऊ में ये खस्ते हलवाइयों के यहाँ सवेरे बनते हैं और नाश्ते में खाए जाते हैं। वहाँ पर इन खस्तों को तोड़कर उनके अंदर इस आलू को भर के खाया जाता है। मैं करके दिखाती हूँ। इनके टूटने की आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये खस्ते कितने खस्ते, ट्रू टू इट्स नेम, कितने करारे बने हैं। आप जब भी लखनऊ जाएं, वहाँ से खस्ता जरूर खा के आएं। तब तक अपने घर पे बनाएं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।